तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ रहे थे। ओके, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पहले पढ़े थे फॉर बोथ, यानी दो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो दोनों के लिए कॉमन मेथड्स कौन से हैं? फॉर बोथ में एक था एल्कीन से मेथड, जिसे हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते थे या सिंपली ओजोनोलिसिस कहते हैं। एक एल्काइन से था जो कि हाइड्रेशन था। तो आप दो तरीके से लिख सकते थे, या तो डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या फिर HBO रिएक्शन। फिलहाल एल्कीन से एल्काइन से। एक आपने पढ़ा था जेम डाइहेलाइड से, और इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन अगर करेंगे तो भी टर्मिनल वाले एल्डिहाइड बीच वाले कीटोन यानी दोनों बन सकते हैं। एक पढ़ा था फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में 1 डिग्री 2 डिग्री याद होगा, रेड हॉट कॉपर से भी और ऑक्सीडेशन से भी। या तो इनका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री कीटोन देगा। और इसमें मैं कल ऐड भी कर दिया था, PCC से करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। PCC आगे नहीं ले जाने देता, एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन रोक देता है। और अगर आप रेड हॉट कॉपर ले रहे हैं तो भी हो जाएगा, 573 केल्विन, प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन। एक मेथड आपने पढ़ा था फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप सो आपको याद आ गया हो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने किया था ड्राई डिस्टिलेशन। तो ये मेथड हमारे थे फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। इसके बाद बच्चों हमने हेडिंग पढ़ी मेथड्स जिनमें हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, या वो पढ़ रहे थे। ठीक है, मेथड्स बाय विच ओनली एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। और इस मेथड्स बाय विच एल्डिहाइड में बच्चों हमने कल जो स्टार्ट किया या जिस भी टर्न पे पढ़ा परसों, वो हमने पहला मेथड पढ़ा होगा रोजेनमुंड्स रिएक्शन। व्हाट इज रोजेनमुंड्स रिएक्शन? आई होप सो याद आ गया हो। RCOCl का रिडक्शन होता है बॉइलिंग जाइलिन से इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4। और अगर आपने BSO4 नहीं लिया है तो अल्कोहल बन जाते हैं, और BSO4 लेने पे एल्डिहाइड बनते हैं। इससे एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों बनते हैं। स्टीफंस रिएक्शन या स्टीफंस रिडक्शन भी कहते हैं। तो स्टीफंस रिएक्शन में आई होप सो आपको याद हो, RCN लेते हैं, RCN पे हाइड्रोजन पास करते हैं, और यहाँ रिएजेंट है SnCl2 एंड HCl। तो कंपाउंड बनता है इमीन। ये एक स्टेबल कंपाउंड है जिसे हम इमीन के नाम से जानते हैं। और इस इमीन की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, अगर मैंने ऐसे हाइड्रोलिसिस की है तो दैट इज H आयन की प्रेजेंस में, तो इमीन्स की हाइड्रोलिसिस में एल्डिहाइड बनता है और NH4Cl अलग हो जाता है। फिलहाल इमीन्स की आप डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऐसे भी करा सकते हैं, या फिर आप इस स्टेप के बाद यूज कर सकते थे डाइबाल H स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो डाइबाल H आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, डाइबाल H RCN के साथ भी RCHO बनाता है, और इसमें पहले स्टेप में डाइबाल H है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस है। और अगर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड एस्टर भी है या अनसैचुरेटेड साइनाइड भी है, और उसे आपको अनसैचुरेटेड ही एल्डिहाइड में चेंज करना हो, तो अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाने के लिए भी ये डाइबाल H बढ़िया मेथड है। तो डाइबाल H अगर हम इसको यहाँ दिखा दें, RCH डबल बॉन्ड CH CHO, तो डाइबाल H यहाँ पे बढ़िया काम करेगा। पहले स्टेप में डाइबाल H और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस या वाटर। तो ये ऐसे करके लिख दिया जाता है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो ये भी मेथड हमने कल पढ़ा था या लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि आप रोजेनमुंड रिएक्शन से चाहें तो कार्बोनिल कंपाउंड बना लें, दिस वन इज रोजेनमुंड रिएक्शन। और
रोजनमुंड नहीं चाह रहे तो आप स्टीफन से बना सकते हैं, नेम रिएक्शन थी। ऐसे ही थर्ड नेम रिएक्शन हमने पढ़ी थी, दैट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या थी, आपको अगर याद आ गया हो तो ये थी फॉर बेंजल्डिहाइड। और इसकी प्रॉब्लम ये थी कि हम कोई भी बेंजीन का कंसोल्ट ले लें, एल्काइल बेंजीन ले लें, और उस एल्काइल बेंजीन की जब हम रिएक्शन या ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता था। उस बेंजोइक एसिड को रोकने के लिए ये इटार्ड रिएक्शन की गई। यहाँ मेनली तो CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो आपने पिछले टर्न पे देख लिया है, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसकी जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं और या क्रोमिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। CrO3 इन एसिड एनहाइड्राइड ये भी ले सकते हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है, बट इटार्ड अगर कहा जा रहा है तो आप यही लिखें, बेहतर है। इसके अलावा आपने एक साइड चेन हेलोजिनेशन भी पढ़ा है, यानी ये टोलीन है और इस टोलीन का आपने हेलोजन से रिएक्शन कर दी सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये टोल्यूडीन क्लोराइड जो है वो बन गया है। फिलहाल ये टोलीन डाइक्लोराइड कह लीजिए, टोल्यूडीन क्लोराइड, और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सपोज मैंने KOH या एक्वस KOH से कर दी, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CHO, पहले 2 OH आएंगे, हट जाएंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज साइड चेन हेलोजिनेशन, और उसकी हाइड्रोलिसिस पे भी बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि टोलीन से बेंजल्डिहाइड बनाइए, तो आप इटार्ड से भी बना सकते हैं, साइड चेन हेलोजिनेशन से बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, आज की हमारी पढ़ाई अब शुरू होगी बच्चों। आज हमें क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन बाय विच ओनली कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो कीटोन्स को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका हम RCN का ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा RCN है जो अभी हमने ऊपर स्टीफन रिडक्शन में देखा था। इसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से कर दें और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस कर दें, तो ये कीटोन बनता है। अब इसे समझना है कैसे, ठीक है। तो हमारा मेथड फॉर प्रिपरेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक तरीका, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, और अटैक करने आ रहा है बेटा RMgX। आई होप सो आपको पता है R और Mg में अगर बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम मेटल है, उस पे चार्ज प्लस आएगा, R कार्बन है माइनस चार्ज आएगा, और RCN का जब ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन पे माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस, ये अपोजिट चार्जेस हो गए, यानी RC डबल बॉन्ड N हो चुका है और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ चुका है और कार्बन पे प्लस। कॉमन सेंस है, चार्जेस अनस्टेबल होते हैं वो हट जाएंगे, तो नाइट्रोजन पे कौन आके जुड़ेगा, इस माइनस पे प्लस वाला आके जुड़ेगा, तो ये माइनस पे प्लस वाला यानी Mg ग्रुप आके जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन से आके जुड़ गया MgX, और कार्बन पे प्लस है और इस पे माइनस वाला ग्रुप आके जुड़ेगा, यानी यहाँ ये R आके जुड़ गया और ये वाले चार्जेस बच्चों हट गए। अरे भाई तुम क्यों हट गए, ठीक है। तो ये बन गया दिस वन। आपको अगर दिख गया हो तो ये फिर से वही इमीन डेरिवेटिव है। अब आपने हाइड्रोलिसिस की, तो पहली हाइड्रोलिसिस पे ये OH और H हुआ और ये हो गया RCR डबल बॉन्ड NH। आई होप सो आपको दिख गया हो, C डबल बॉन्ड M, ये इमीन ग्रुप आ गया। और आप क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं इमीन हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, तो यहाँ अब मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, चलिए पूरा ही कर दे रहा हूँ। पहली बार वाटर ऐड करेंगे H आइन OH आइन में, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने पर यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव पे H आ जाएगा, और यहाँ बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे OH। एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने से यहाँ से वाटर यहाँ से अमोनिया निकलेगा
और अमोनिया निकलने के बाद RCR डबल बॉन्ड O, ये NH2 और ये वाला H निकला तो ये डबल बॉन्ड आ गया। और अगली बार से हम इसे डायरेक्ट यहां आने के बाद ऐसा लिख देंगे, इंटरमीडिएट को छोड़ेंगे ऐसा। अगली बार से हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये टूटेगा बॉन्ड और O यहां लग जाएगा और H यहां लग जाएगा, यानी H2। तो ये अमोनिया इधर आ जाएगी और इस तरफ बेटा कीटोन आ जाएगा। नाउ एक बारी फिर से शुरुआत से, ये मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N और मैंने इस पे अटैक करवाया R-MgX, और R-MgX अटैक करने के बाद ये बना क्या, ये अटैक करने का क्या बना बेटा, RC डबल बॉन्ड N और इस पे आ गया R-, इस पे आ गया MgX। और अब मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी। अब मैं हाइड्रोलिसिस 2 स्टेप में नहीं कर रहा, एक ही स्टेप में। ये वाली हाइड्रोलिसिस जब होगी तो बेटा यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा H, और फिर जब यहां से हाइड्रोलिसिस होगी तो बेसिकली यहाँ H2 आ जाता है और यहाँ O आ जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस दिखाते हुए ये प्रोडक्ट फाइनल बन गया, बीच में अमोनिया दिख गया और साथ में MgXOH। तो यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो लैंग्वेज क्या आ गई बेटा, व्हेन एल्काइल साइनाइड, जिसे नाइट्राइल भी कहते हैं IUPAC नेम में, व्हेन एल्काइल साइनाइड इज रिएक्टेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से जब रिएक्ट करेंगे, when alkyl cyanide is reacted with Grignard reagent followed by hydrolysis, फिर हाइड्रोलिसिस कर दें, then ketones are obtained, तब कीटोन्स बनते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, पहले एक जनरल पॉइंट समझ में आ गया, एल्काइल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो कीटोन्स बनेंगे। ओके, कैसे, जैसे ये है CH3CN, जानबूझ के अब मैंने नाम लिया है, R ग्रुप को हटा के R का नाम लिया है, और यहां मैंने CH3MgCl लिया है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में पानी डाल दिया है। तो ये आपका आंसर आएगा CH3COCH3, यानी ये प्रोडक्ट आपका आ गया, क्या आ गया, CH3COCH3 क्या हो गया भाई, एसीटोन। ये एसीटोन बन जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, दिस वन मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये मिथाइल ये कार्बन पे चला जाता है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये पूरा अलग हो जाता है, मैग्नीशियम वाला पार्ट अलग। तो ये वाला ग्रुप यहां जाएगा और वाटर का ऑक्सीजन जाएगा, फिलहाल ये एसीटोन बनेगा। तो अगर मैंने ये लिया है तो ये बना है। एक बारी फिर क्वेश्चन पूछ के देख लेते हैं, बताइए कौन बच्चा बता पाएगा। व्हेन, ठीक है, व्हेन प्रोपेन, अब ये IUPAC तरीके से पूछ रहा हूं, व्हेन प्रोपेन नाइट्राइल इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड followed by hydrolysis, it give, क्या देगा, A, give IUPAC name। अब इसमें ना IUPAC की टेस्टिंग हो गई, IUPAC name of A, give A, it give IUPAC name of A, इसका IUPAC नेम बताएं। अब ये भी पता लग जाएगा ना कितने बच्चे जग रहे हैं कितने सो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन समझ में आई है तो बता पाएंगे। फिर से बोलना, ब्यूटेनॉन। अरे वेरी गुड, जिस जिस बच्चे ने ब्यूटेन 2-on बताया है बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू में प्रोपेन नाइट्राइल था तो ये होता है प्रोपेन नाइट्राइल, और अब हमने कह दिया है ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी आता है और एक एल्काइल भी आके जुड़ता है, तो ये यहाँ आएगा, और जो हाइड्रोलिसिस का डबल बॉन्ड O है वो भी यहीं आएगा। तो ये रहा डबल बॉन्ड O वाला कार्बन
और एक कार्बन ये भी आके जुड़ गया। वेरी गुड, इसका आंसर है 2 ब्यूटेनोन। और किसी बच्चे ने अगर 2 नहीं बोला है तो वो भी सही है, क्योंकि ब्यूटेनोन में सेकंड पे ही कीटोन आ सकता है, 1 पे आ ही नहीं सकता, और इसीलिए और कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती आई मीन टू से, इसलिए 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेनोन दोनों आंसर सही। अब बच्चों इसका एक नोट का पॉइंट है, शायद आपको एक अल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन याद आ जाए। क्या थी? फॉर्मल्डिहाइड की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता था? हायर एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते थे हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता था? और कीटोन की अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते थे और हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या बनता था? तो उसके आंसर थे प्राइमरी सेकेंडरी। वेरी गुड, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते थे, हायर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते थे, और कीटोन टर्शियरी अल्कोहल देते थे। नाउ अब आपने अगर समझ गए हैं मेरी बात को, तो हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये बना है कीटोन, यानी इस रिएक्शन में आपको कीटोन दिख रहा है और आपको मालूम है यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मौजूद है, तो इस रिएक्शन का फाइनल आंसर टर्शियरी अल्कोहल कई बार हो जाता है। तो नोट का पॉइंट क्या हो गया? नोट का पॉइंट हो गया, इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन एक्सेस, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा, देन टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप सो आपको समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने एक्सेस में लिया है तो वो जो कीटोन बना है वो कीटोन दोबारा रिएक्ट कर लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल क्योंकि बनते हैं, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल आंसर होगा। तो इस सेंटेंस को याद रखना कि यहाँ टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा आंसर। बोलो बच्चों, अब ये रिएक्शन क्लियर है कि RCN में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें तो और हाइड्रोलिसिस कर दें तो कीटोन बनता है, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में हो और तब इसका आंसर कीटोन ना होके 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो ये वाला पॉइंट जरा याद रखिएगा, क्योंकि वो कह देता है कई बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन एक्सेस या 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टेड। तो अगर 2 मोल्स कहा है तो भी उसका यही मतलब है, पहले एक से रिएक्शन हुई फिर एक और से हुई तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। नाउ अब बच्चों यही एक रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ भी है। अच्छा, इसमें एक आध बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि क्या इसमें एल्डिहाइड नहीं बन सकते? तो भैया तुम्हारे पास RCN है और तुम्हारे पास R-MgCl या जो भी है, तो मेरे कहने का मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो R होना कंपलसरी है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिना R के होता नहीं है। अब यहाँ पे क्या पीछे H लग जाए तो क्या एल्डिहाइड बनेगा? मतलब अगर ये HCN से रिएक्शन हुई और अगर यही वाली चीजें एकदम सही चली कि R यहाँ आएगा, वाटर का O यहाँ आएगा, तो कि एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO। बट इस रिएक्शन में एल्डिहाइड नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अगर आपको याद आ जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो उनसे जब भी रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बन जाते हैं, यानी RH एल्केन बन जाएंगे, MgXOH अलग हो जाएगा। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है और आपने कहा नहीं भाई हम तो HCN से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, तो भैया HCN से रिएक्शन कराओगे तो CN ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है जितना एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वीक एसिड के साथ मेन प्रोडक्ट एल्केन देने लगेंगे, इसलिए कार्बोनिल नहीं मानते या एल्डिहाइड नहीं बनते। तो नोट का दूसरा पॉइंट क्या हो गया? नोट का पहला पॉइंट हमारा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर नोट का पहला पॉइंट हमारा था कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में होगा तो हमारा मेन आंसर टर्शियरी अल्कोहल होगा, ये वाला। तो ये हमारा नोट का पहला पॉइंट था कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो टर्शियरी अल्कोहल है। नोट का हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन
हमने HCN से कर दी तो एल्केन आंसर होगा, एल्डिहाइड नहीं। तो ये नोट के दूसरा पॉइंट था। नाउ यही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड वाली ही अगर आप एसिड क्लोराइड से चाहें तो भी हो जाएगी, एनहाइड्राइड से चाहें तो भी हो जाएगी। एसिड क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत पूछा जाता है। शॉर्ट में अगर मैं कहूं बेटा तो ये Cl यहां चला जाएगा और R यहां आ जाएगा, ये शॉर्ट में मैंने कहा है, और कीटोन बन जाएगा। फिर भी मैं पूरी बात बता दे रहा हूं क्योंकि कई बच्चे अगर थोड़ा कहीं और भी पढ़ रहे हैं या कोई और बुक्स देख रहे हैं तो उसमें ऐसे दिया है, बट रिजल्ट्स आर सेम कि ये हमारा RCOCl है। तो उन्होंने कहा भाई पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ऐसे अटैक करेगा। तो ये जो नेगेटिव है ये तो प्लस के साथ आ गया, आपको समझ में आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो वो कहेंगे कि भाई नेगेटिव जो है यहाँ आ गया और पॉजिटिव पे MgX चला गया। फिर कहेंगे हाँ भाई इसकी हाइड्रोलिसिस करो। जब ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मालूम ही है यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये OH और H आ जाएगा, और फिर ये दिखेगा इन्हें यहाँ OH, ये Cl और ये R। फिर दो लोन पेयर वाले ग्रुप एक पे H अनस्टेबल है, दो लोन पेयर वाले ग्रुप एक पे H अनस्टेबल है, तो HCl निकलेगा, और HCl जब निकलेगा तो कीटोन बनेगा। फिलहाल अल्टीमेटली बन तो कीटोन ही रहा है ना। तो ज्यादा बेहतर है हम ये शॉर्टकट जो ऊपर बताया उसी को लगा लें। शॉर्टकट क्या बताया कि ये Cl हटा और यहां से ये R जाके जुड़ा, और ओवरऑल में भी यही हो रहा है, बट हाँ इट इज द करेक्ट वे और मैकेनिज्म, ये करेक्ट वे है, बट इट इज अ शॉर्टकट कि एसिड क्लोराइड, मैं अब लिख भी देता हूं, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड से बच्चे पता नहीं क्यों भागते हैं, जबकि क्लोराइड और एनहाइड्राइड एक ही चीज है। एनहाइड्राइड में मैंने देखा है मैक्सिमम एनहाइड्राइड में क्वेश्चन दे दो और क्वेश्चन देने के बाद बच्चे नहीं कर पाते या छोड़ देते हैं, जबकि क्लोराइड एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टी सेम है। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड ऑन reacting with Grignard reagent gives ketone। एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कीटोन बनते हैं। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड ऑन रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन, यहाँ कीटोन बनेंगे, ठीक है, गिव्स कीटोन। और इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन एक्सेस, बेटा अगर एक्सेस में है देन 3 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब मैं जो आपसे बात कह रहा हूं उसे समझिए कि कई बच्चे, चलो पहले मैं सिंपल लिख देता हूं, ये है CH3COCl, यानी इसको कॉमन भाषा में कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ये है एसिटाइल क्लोराइड। और मैं आपसे कह रहा हूं इसकी रिएक्शन C2H5 MgCl से करा दो। तो आई होप सो आपको क्लियर हो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2-ब्यूटेनोन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से Cl इनके साथ हट जाएगा और ये इधर आ गया तो 2-ब्यूटेनोन बनेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आई हो। सेम क्वेश्चन बच्चों देखना मैं दे रहा हूं, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, और इसे एग्जामिनर कई बार ऐसे भी लिख देता है, वो आपके ऊपर है। और वो कहेगा इसकी रिएक्शन कर दे बेटा C2H5 MgCl से। तो आधे से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन की, जब C2H5 MgCl से रिएक्शन होती है इस कंपाउंड की, तो नहीं करना चाहते या गलत हो जाता है। जबकि यही समझना है, जैसे CH3COCl था वैसे ही CH3CO फिर OCOCH3 है। जिस जगह एसिड क्लोराइड में क्लोरीन अलग होती थी और अगर उसे H मिल जाए तो HCl बनता था, वैसे यहाँ एसीटेट आयन अलग होता है और H अगर मिल जाए तो एसिटिक एसिड अलग होता है। तो यहाँ पे भी एक एसिड अलग होता है, यहाँ पे भी एक एसिड अलग होता है, यहाँ पे भी मेजर पार्ट CH3CO है, वहां पे भी CH3CO है, दोनों में CH3CO पार्ट है। तो ये क्वेश्चन जब अधिकतर मैंने बच्चों को दिया स्पेशली स्ट्रक्चर बना के, तो उनका दिमाग ही नहीं चलता कि कैसे हम रिएक्शन कराएं।
तो ये क्वेश्चन है CH3COO COCH3 प्लस whatever Grignard reagent CH3MgCl। तो आपको ये ध्यान रखना है इतना पार्ट अलग होता है, किसी के साथ चला जाता है, और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये कीटोन्स बन जाएंगे। तो कीटोन बनाने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभी तक हमने दो तरीके से कीटोन देखे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की या तो आप रिएक्शन करा दें किससे, RCN से, और हाइड्रोलिसिस कर दें तो कीटोन बनेगा, एक मेथड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन करा दें RCOCl से या RCO होल ट्वाइस O से तो भी कीटोन बनेंगे, बट एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। और अगर ठीक है, एक कंपाउंड एनसीईआरटी में भी दे रखा है डाई एल्काइल कैडमियम ना, और उसकी रिएक्शन उन्होंने कहा है RCOCl से करा दो। डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन अगर RCOCl से करा देंगे तो RCOR मतलब ये वाला एक R यहाँ चला जाएगा इसकी जगह, और CdCl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन हम इससे करा दें, तीसरा मेथड। और अच्छा, मैंने तीसरा क्यों कहा ये भी तो बताना पड़ेगा, यहाँ तो ग्रिग्नार्ड है ही नहीं। एक्चुअली ये डाई एल्काइल कैडमियम बनता कैसे है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CdCl2 से रिएक्ट करके डाई एल्काइल कैडमियम बनाता है। तो कई बार डायरेक्ट ये रिएक्शन देते हैं तो याद नहीं आता कि डाई एल्काइल कैडमियम भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह यूज करके यहाँ कीटोन बना सकते हैं, और ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये आखिरी वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए और ज्यादा ध्यान रखनी है कि डाई एल्काइल कैडमियम ऑन रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन्स। ठीक है, तो डाई एल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाई एल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड से कर देंगे तो हमें कीटोन्स मिल जाएंगे। नाउ कीटोन बनाने का अगला तरीका हमारा क्या है, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये है हमारी बेंजीन, और हमने इसकी रिएक्शन CH3COCl से कर दी एसिड क्लोराइड से। आई होप सो आपको याद आ गई हो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रिडल क्राफ्ट इसे हम एसिटाइलेशन कहेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप है ये जाएगा और ये ग्रुप ऊपर जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये चीज आपकी एसीटोफिनोन बन गई है। तो एसीटोफिनोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और ये नाम बड़ा परेशान करता है बच्चों को, ये कन्वर्जन भी बड़ा परेशान करता है, बेंजीन टू एसीटोफिनोन। ये हमारे पास शुरू में बेंजीन है और इससे हमने ये एसीटोफिनोन बनाया है। ठीक है, तो बेंजीन से एसीटोफिनोन अगर हमें बनाना है तो आप बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड, या इसका कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड है, IUPAC नेम इथेनॉइल क्लोराइड है, उससे कर दें। और ये वाली रिएक्शन आपकी सिंपली फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो इस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से आप ये प्रोडक्ट इजीली बना सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन के कौन कौन से मेथड हुए? कीटोन के लिए हमने पहला मेथड पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहले रिएक्शन हमने किससे पढ़ी? RCN, और इसका किया क्या? हाइड्रोलिसिस। फिर हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से कर दीजिए, और फिर हाइड्रोलिसिस कर लीजिए तो भी कीटोन बनते हैं। फिर हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 से कर दीजिए तो R2CD बन जाएगा, और R2CD की रिएक्शन RCOCl से कर दें तो भी बन जाएंगे कीटोन्स। और अगला मेथड हमने लिखा, और पता है ये वाला मेथड ना एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर से भी था। ये वाला जो मेथड है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये वाला ये एस्टर से था। और ये क्वेश्चन IIT का आया हुआ मैं आपको एक करा देता हूँ। IIT का आया हुआ क्वेश्चन क्या था, उन्होंने नाम से दे दिया था, या स्ट्रक्चर बना दूं, दैट इज C6H5 COO C2H5 ना, C6H5 CO C2H5 दिया था, और C6H5 भी नहीं, वहां एक सेकेंड है,
बेसिकली गलत बोल गया, उन्होंने जो दिया था वो था CH3COO C2H5 और इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। और इथाइल इथेनोएट की रिएक्शन उन्होंने कहा था, बताओ CH3MgCl से कर रहे हैं एक्सिस में, और फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बताओ। एक्सिस में करके प्रोडक्ट बताने हैं। उनका पहला ऑप्शन था कि एक कार्बन से तीनों तरफ कार्बन और अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन था एक तरफ इथाइल और बाकी एक तरफ दो तरफ मिथाइल। और ऐसे बेटा तीसरा ऑप्शन था कि इथाइल दो तरफ कर दीजिए और एक तरफ मिथाइल। और चौथा आप समझ ही गए, अब हम नन ऑफ दीज देंगे, हमारे पास जगह इतनी बची है, यानी इन तीनों में या तो आंसर होगा, नहीं तो आप करके बताएंगे। बताइए बेटा, क्वेश्चन ये है, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। इथाइल इथेनोएट, ऑप्शन बोलो खाली। 2। एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक 2, और कोई? खाली विजय भसीन का आंसर आया है 2, बाकी जना कोई बताना चाहेगा? आपका समय समाप्त हुआ बेटा। इसका आंसर 1 है। कारण ये है कि ये ग्रुप हट जाएगा और ये मिथाइल आके जुड़ेगा, यानी सबसे पहले CH3COO C2H5 में ये ग्रुप हटा और इसकी जगह ये आ गया, है ना। और इसके आने के बाद फिर एक बार ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी CH3 वाला ही रिएक्ट किया था। और जब एक बार फिर यही रिएक्ट किया तो इस कार्बन से यहाँ OH हो गया और ये तीनों तरफ CH3 आ गया। तो बोलने में था इथाइल इथेनोएट, तो सोचने में लग रहा था अरे यार एक आध जगह तो इथाइल लगा दें, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो इस कार्बन और इस कार्बन को मिला के इथाइल ग्रुप ही था और दो बारी CH3 ग्रुप आके जुड़ा, एक ये, तो इस कार्बन से तीनों बारी मिथाइल जुड़ के अल्कोहल बनेगा। आई होप सो बाकी लोग भी जग रहे हो, सोए ना हो, ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो बॉइलिंग पॉइंट विद राइज इन सीरीज बढ़ेगा, हर ग्रुप में यही हुआ है, विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो उससे ज्यादा एस्टल्डिहाइड का होगा और उससे ज्यादा एसीटोन का होगा या प्रोपेनल्डिहाइड का होगा, यानी सीरीज बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्डिहाइड्स का या कीटोन का? एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। फिलहाल आई होप सो एल्डिहाइड्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन कीटोन, के चार्ज कम हो गया ना। एक बार ही इसकी वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ आइसोमर्स, अगर आइसोमर्स होते हैं तो एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें ना बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से है, बॉइलिंग पॉइंट है बेटा ये चार्ज सेपरेशन हुआ ना, प्लस माइनस, और ये चार्ज सेपरेशन यहाँ भी हुआ और इनके इंट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का कारण है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। यानी अगर आपसे कहा गया है कि एक है प्रोपेनॉल और एक है प्रोपेनल, ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों की बात करें, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड में। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अल्कोहल है और बेटा अल्कोहल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इससे। तो पहला पॉइंट तो जनरल हो गया कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कार्बोनिल का कम होना चाहिए। अब हमारी बात आई थी कि कार्बोनिल में भी अगर दो हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो किसका ज्यादा होगा। व्हाट आई रिमेम्बर, मुझे जहां तक याद है, अगर दोनों का मास सेम है तो एल्डिहाइड्स हैव मोर बॉइल, नहीं, कीटोन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट दीजिए बेटा, जस्ट ए मोमेंट, मैं वैल्यूज ही देख के आपको बता देता हूँ। चलिए जब तक आप एक और क्वेश्चन करिए। CH3COO CH3 प्लस
C2H5MgCl एक्सेस, और इसका आप आंसर बताइए मुझे क्या बनेगा। सही नहीं है। ओके बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ जब तक। मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। हाँ, ब्यूटेन टू ऑल या ओन। ऑल। हाँ बेटा, ब्यूटेन ऑल। अरे यार, इतना तो कॉमन सेंस रखो ना। टर्शियरी अल्कोहल तो कम से कम बोलो यार। जो आप ब्यूटेन टू ऑल कह रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इतना तो कॉमन सेंस है कि कीटोन बनेगा पहले, और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल जाएगा। सर टू इथाइल ब्यूटेन टू ऑल। हाँ, अब ये नाम थोड़ा समझ में आया, लेकिन मुझे लग रहा है मिथाइल को ब्रांच में आपको भेजना चाहिए। और चेक करो इसका मतलब थोड़ा सा जल्दी से। ओके फास्ट। सर 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। चलिए फिलहाल पहले तो इसका आंसर बता दूं, और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। एनसीईआरटी को मैं देख रहा था, अगर सेम मोलर मास हो तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। चलिए इसका आंसर मैं आपको ये बता रहा था कि पहले तो ये आएगा इथाइल, और फिर एक और इथाइल जब आएगा इसमें तो ये CH3 है, ये C, यहाँ OH हो गया, और ये 2 इथाइल हो गए। तो इसका मतलब ये पेंटेनॉल हो गया, और 3 पे ही मिथाइल है, 3 पे ही अल्कोहल है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। 3 पे मिथाइल है, 3 पे ही अल्कोहल है, और सेम मॉलिक्यूलर मास में कीटोन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है। प्रोपेनोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 है, और प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट 322 है। भले मार्जिनली अलग है, लेकिन अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन भी दे रखे हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब मैं यार स्क्रीन शेयर करना मुझे अभी आ नहीं रहा है, मतलब एनसीईआरटी की बुक मेरे दूसरे लैपटॉप पे खुली है, उसे शेयर करना मैं सीख लेता हूँ अभी, फिर आपको सर से सीख के कल करा दूंगा। चलिए आप ये ध्यान रखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं। नाउ टुमारो, दैट इज कल तारीख क्या है, जो भी तारीख है 23rd, ठीक है। टुमारो आपकी छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास होगी और सेम टाइम पे होगी, नो चेंज। ठीक है, आप अपने टाइम पे 4 बजे वाले टाइम पे क्लास करेंगे। ठीक है, और इसलिए कल क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी, और मंडे को मेरे कोई एक ड्यूटी लगी है इस वजह से। और तो मंडे को मैं आपको टेस्ट फ्लैश कर दूंगा सेम टाइम पे। तो टेस्ट अब आप 1-2 बच्चों ने कल भी मैसेज किया तो सर टेस्ट का आपने बताया नहीं, तो मंडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। मेरी इच्छा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, अब आप बताएं D&F या कोऑर्डिनेशन, इट ऑन यू। 2 ऑप्शन है आपके पास। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, जी सर। ठीक है। तो मंडे को आपका टेस्ट होगा कोऑर्डिनेशन का, सेम टाइम। टाइमिंग का कोई कंफ्यूजन नहीं रख रहे। हाँ, मंडे का टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन वो मैं ग्रुप में मैसेज करके डाल दूंगा। ठीक है, कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है या ऑफलाइन देना है, वो बच्चों में अभी ग्रुप में डाल दूंगा। इसको पहले स्टॉप शेयरिंग करूं, इसको पहले रिकॉर्डिंग ऑफ